चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने क्या देख लिया था? एमपी की जनगणना पढ़ रहे थे ना, एमपी की जनसंख्या। एमपी की जनसंख्या में और क्या रह गया था हमारा? लिंगानुपात वाले जिले देखना है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाली डिस्ट्रिक्ट देखना था, और शिशु लिंगानुपात है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो, और एसटी एससी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होती है ना, उनका देखना है हमें कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखिए। सबसे पहले पहले मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है? एमपी का जो सेक्स रेशियो है वो, पर्दा नहीं है क्या वहां पे? पर्दा कर, कितना है एमपी का सेक्स रेशियो बताइए? 900? 900? नहीं, एमपी का सेक्स रेशियो लिंगानुपात, हाँ, 931। ठीक है, और इंडिया का? नौ सौ तैरालीस। हमेशा याद रखना भारत का ज्यादा होगा। ठीक है, और एक हमें बताइए चाइल्ड सेक्स रेशियो बताइए एमपी का, शिशु लिंगानुपात। कितना? 918। और भारत का? 919। ठीक है, चलिए अब हमें एमपी के डिस्ट्रिक्ट देखना है कि सबसे ज्यादा कहां पे है, तो लिखिए सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले मतलब जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेक्स रेशियो देखने मिलता है मध्य प्रदेश के, वो कौन से जिले हैं? कोई बताएगा? बताइए। एक ट्रिक बताया था आपको, क्या बताया था? बामडी। क्या है बी से? बालाघाट। बा आ रहा है तो मैंने बताया था बाघ की तरह जो चिन्ह है, वो पक्षी की तरह जो चिन्ह है, वो किस जिले का है? बालाघाट को। बावन थाड़ी परियोजना कहाँ चलती है? बालाघाट में। ठीक है, बताया था ना। और यहाँ पे एक कौन सा गंगुल पारा जो क्या है जलप्रपात है, कहां पर है? बालाघाट में है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है? बालाघाट में है। ठीक है, तो बा से आपको याद रखना है बालाघाट, बावन थाड़ी परियोजना चल रही। ठीक है, इसके बाद ए से जो है वो क्या है? अलीराजपुर, चंद्रशेखर आजाद आजकल नया नाम हो गया है यहाँ पे भावरा का, और यहाँ पे इनका मंदिर भी बनाया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का। इसके बाद तीसरा है मां से मंडला। कोई बताएगा भी मंडला से एक शांति मरावी ने कौन सा अवार्ड जीता है? शांति मरावी और दुर्गा व्याम, दो नाम आते हैं इस बार। अहिल्याबाई सम्मान 1996 में जो केवल महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहला मिला था तीजन बाई, जो पडवानी करके एक नृत्य करती हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। मगर इस बार का 2019 का अहिल्याबाई सम्मान जो केवल महिलाओं को दिया जाता है, 1986 में शुरुआत हुई थी, आदिवासी जनजाति लोक कल्याण के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए जो मिला है 2019 का, वो किसको मिला है? शांति मरावी। कहां से है वो? मंडला से है। और उसके बाद 2020 का मिला है मालिनी अवस्थी, ये एक गायक है, बुंदेलखंड गायक है। ठीक है, यूपी से आती हैं। और दुर्गा व्याम पद्मश्री जीतने वाली, जो कि एक गौण चित्र बनाती हैं, तो वो भी कहां से है? मंडला से। और तीसरा आते हैं जहां से अर्जुन सिंह थुरबे ने पद्मश्री जीता इस बार, वो है क्या? डिंडौरी। क्या है? डिंडौरी। देवनाला, यहां पे एक जलप्रपात है। ठीक है, चाड़ा आदिवासी बहुमूल्य एक गांव है। ठीक है, जहां पे एक रेडियो केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। कारो पानी काले हिरण के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, डिंडौरी। तो बालाघाट कितना? 1021। 1021। ठीक है, मतलब 1000 लड़की, 1000 लड़के में 1000 लड़कियां हैं यहाँ पर।
कहां पे? बालाघाट में। पहला पेपरलेस जनसंपर्क कार्यालय भी बालाघाट में बना था। झींगा जो प्रॉन मछली होती है उसके लिए भी कहां है? बालाघाट। चिन्नौर चावल को जीआई टैग कहां मिला है? बालाघाट में। काली मूंछ का चावल भी कहां प्रसिद्ध है? बालाघाट में। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर में अलीराजपुर, और तीसरे नंबर में मंडला, और चौथे नंबर में डिंडौरी। तो ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और आपको ये पता होगा, देख रहे होंगे आपने, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी कौन से संभाग में आ रहा है? जबलपुर। तो पूछेगा सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो में कौन सा संभाग है, तो आप यहीं से बता सकते हैं कौन सा? जबलपुर। क्लियर? अब नई रिपोर्ट आई है कौन सी? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के तहत अब ये आप 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा था मैं, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बालाघाट है। मगर अभी एनएफएच की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी जो मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 856। ठीक है, इस नई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो आया है वो कितना आया है? जो यहाँ पर 931 था वो कितना हो गया है अब? 856 नहीं है, एक सेकंड, कितना है? 900 कितना था बताया था ना? 956 है, सॉरी 800 नहीं 956 है ना, 956 है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और अगर भारत का पूछे तो कितना हो गया है? 1020। ये इंडिया का है, और ये हो गया है किसका? एमपी का। ये एनएफएच, वहां सीधे क्वेश्चन में आएगा कि एनएफएचएस 5 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कितना है? तो 1020। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश का पूछेगा तो 956। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार एक और लिखिए, इसी रिपोर्ट के अनुसार लिखिए, जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला बन गया है वो कौन सा बन गया है? खंडवा। कौन सा बन गया है? खंडवा। और खंडवा के बाद भोपाल। एक लिखिए खंडवा, और खंडवा के बाद भोपाल, और सबसे कम में लिख लीजिए दतिया। सबसे कम में लिख लीजिए कौन सा? दतिया। सबसे कम में लिख लीजिए कौन सा? दतिया। सबसे कम में दतिया। वीर सिंह देव ने दतिया का किला बनवाया था, यहाँ पे फेमस है, जहां का न्याय का मुकुट बहुत फेमस है। ठीक है, दतिया में। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ कि सर्वाधिक लिंगानुपात जिले मध्य प्रदेश में, उसका एक कोड है बामडी, बी से है बालाघाट, 1021। यहाँ पे क्या है? सेक्स रेशियो देखने मिलता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे नंबर में अलीराजपुर, तीसरे नंबर में मंडला, और चौथे नंबर में डिंडौरी। मगर एनएफएच 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सेक्स रेशियो वो 1020 हो गया है, और मध्य प्रदेश में 956 हो गया है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला है वो खंडवा, और उसके बाद भोपाल, और सबसे कम जो है वो कौन सा है? दतिया। क्लियर? चलिए अब लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले लिख लिए, अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। सबसे कम अब कहां देखने मिलेगा सेक्स रेशियो? मैंने आपको बताया था कौन सा संभाग आएगा? चंबल संभाग। तो जिले भी कहां के आएंगे? वहीं के। तो लिख लीजिए कोड भीम गया। कौन था भीम का पुत्र, कोई बताएगा? भीम है ना, भीम। भीम के जो लड़के का नाम था वो क्या था? घटोत्कच था। हिडम्बना, जो एकमात्र मंदिर मिलता है पुष्कर में, जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं पे हिडम्बना का भी मंदिर देखने मिलेगा। तो भीम की वो पत्नी थी, और उनसे जो हुआ था वो कौन हुआ था? घटोत्कच। और जब आप गुप्त वंश पढ़ोगे तो श्रीगुप्त के बाद जो एक और आया था तो घटोत्कच ही आया था। तो अगर आप, एक अभिलेख मिलता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में एक अभिलेख मिलता है जो गुप्त की वंशावली बताता है। कहां पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में जो एक अभिलेख मिलता है ना,
वो गुप्त की वंशावली, तो घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश की वंशावली है वहां से उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, उस अभिलेख से। चलिए लिखिए, तो उसका कोड है भीम गया, तो भिंड, भिंड, है ना। अटेर का किला आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, गोहद का किला आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा, है ना। बदन सिंह ने बनवाया था यहाँ पे अटेर का किला, ठीक है, और गोहद का किला यहाँ पे एक मान सिंह करके राजा थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो भिंड कितना है, 837, और इसके बाद मां से क्या है, मुरैना, दूध के लिए बहुत फेमस है, गजक के लिए बहुत फेमस है, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे अभी अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत केंद्र खुल रहा है, यहाँ पे डीआरडीओ का एक सेंटर भी खुल रहा है, पहला 1922 में यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री भी खोली गई थी मुरैना में, और NH3 यहीं से एंटर करता है, और सबसे अपर मोस्ट जिला भी है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तीसरा है गा से ग्वालियर, गोपांचल पर्वत पर ही ग्वालियर का किला है, और वहीं पर ही बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 वहीं पर स्थित है, ठीक है। और जय विलास पैलेस भी यहीं पर है, तेली का मंदिर भी यहीं पर है, ग्वालियर, है ना। पुराना नाम इसका गोपांचल, वत्स भी कहा जाता है, वत्स भी यहीं पर है, ठीक है। और देव कुठार का एक स्तूप भी है यहाँ पर, तेली का मंदिर भी है ना, जहाँ पे 5 दरवाजे हैं, हिंडोला महल है, आलमगीर दरवाजे हैं, अब मान सिंह ने एक गुजरी महल बनवाया था, जय विलास पैलेस जिसने जयजीराव सिंधिया ने बनवाया था, ठीक है। और ग्वालियर की स्थापना की थी राणो जी, जो 1731 में पेशवा बाजीराव के सामंत थे, मालवा के बनाए थे, और फिर ग्वालियर में जाके इन्होंने बनाया था, ठीक है। चलिए, तो हो गया, तो ये 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, और ये चंबल और बीहड़ों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहां से, ग्वालियर से। जावेद अख्तर जी जो आपने सुना होगा, जो राइटर है, वो कहां से है, ग्वालियर से ही है ना। और वो ना एक हीरो है, क्या नाम है उनका, कार्तिक, कार्तिक आर्यन, वो भी कहां से है, ग्वालियर से आते हैं, ठीक है। पूछता है पर्सनालिटीज में। चलिए, तो ये हो गए हमारे कहां पे, जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो देखने मिलता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट है वो कहां की आ रही है, चंबल की। तो ये वाला सबसे कम अगर पूछेगा कि अनुपात में सेक्स रेशियो में सबसे कम किस संभाग में पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, चंबल, ठीक है। चलिए, हो गया। अगला लिखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो। शिशु लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष। अब देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हमारे यहाँ पे कहां देखने में, अच्छा एक और पहले, इससे पहले वो लिखिए, आजकल एक और क्वेश्चन पूछने लगा है। अब ये लिखिए, देखिए लिंगानुपात तो हो गया है, अब पुरुष में लिखिए और महिलाओं में, है ना। तो एक एक लाइन में बस लिख लीजिए, सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, माने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहां देखने मिलेगा, तो भी आपको लगाना है क्या, बालाघाट। कहां पर, बालाघाट। और न्यूनतम अगर पूछेगा, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, तो कौन सा जिला बोलेंगे, बताइए, भिंड। कौन सा, भिंड। बट अगर शहरी पूछेगा, सर्वाधिक शहरी, तो यहां पे भी आप बालाघाट जाइए, मगर न्यूनतम शहरी, यहां आएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, मुरैना।
यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक ही चीज याद रखना है आपको, क्या? मुरैना, ये वाला जरूर याद रखिए आप, ठीक है। समझ में आया? क्या याद रखना है? ये वाला बस, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला तो मुरैना जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए। किस जिले में सबसे ज्यादा देखने मिलता है बताइए? अलीराजपुर में देखना मिलता है। कितना? 978। समझ में आ रहा है? और याद रखिए शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष। और न्यूनतम सबसे कम कहां देखने मिलता है? कहां पर? कितना? 800, 829, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें कहां देखने मिलता है चाइल्ड सेक्स रेशियो? अलीराजपुर में, ठीक है, 978, 978। और सबसे कम मुरैना में, ठीक है। इसके बाद अगर हमने देखा जाए फिर वही ग्रामीण में सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण, कहां देखने मिलेगा? अलीराजपुर में। और न्यूनतम बट अब शहरी में देखिए, शहरी में शहरी शिशु लिंगानुपात में माने शहर में अगर शहरी शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाएगा तो कहां पे देखने मिलता है सर्वाधिक? डिंडौरी। कहां पर? डिंडौरी। इसको याद रखिए, ठीक है। डिंडौरी, ठीक है। और ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात वाला कैसा? अच्छा, हाँ शहरी है ना। ये न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात वाला अगर देखने जाए कहां पे है? मुरैना। क्लियर? लिख लीजिए। हो गया? चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एस टी एस सी का देखना है कि मध्य प्रदेश में एस टी एस सी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है ना। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। हो गया?
देखिए मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी जनजाति होती है? भील। दूसरे नंबर में गोंड, और तीसरे नंबर में कौन सी होती है? कोल, है ना। एक ये होती है। उसके बाद अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे आप? गोंड, जो कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? और सबसे ज्यादा जनजाति समूह वाला भारत में सबसे बड़ी जो, जैसे सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कितनी? 47 पाई जाती है। ठीक है, और जनजाति समूह कौन सी, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जिसके सबसे ज्यादा जनजाति समूह पाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे आप? गोंड। मतलब गोंड की बहुत सारी हमारे यहाँ सब्सिडरीज रहती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ओझा है, प्रधान है, अगरिया है। अगरिया मतलब जो लोहे का काम करती है ना। और एक धुर गौड़ होता है और एक राजगौड़ भी होता है उनके में। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक एक सोइलस करके भी होती है। ठीक है, और एक एक कोयली भूतस करके भी होती है, जो नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती है ना। ओझा, ओझा जो तांत्रिक का काम करती है। ये सब उनकी क्या होती है? जाति होती है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए 366 क्लॉज 24 में अनुसूचित जाति और 366 25 में अनुसूचित जनजाति, जनजाति को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है संविधान के। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब होता है कौन सा? एससी, और ये क्या होता है? एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और मैंने आपको बताया था संविधान में 341 और 342 में ये अनुच्छेद है। ठीक है, इस पर एससी और एसटी को संवैधानिक संवैधानिक बताया गया है ना, संवैधानिक बताया है अनुच्छेद 341 और 342 में। ठीक है, कोई बताएगा एससी के भी हेड कौन है? एससी का हेड कौन है? विजय सापला जी है। और इसके हैं एसटी के कौन है? हर्ष चौहान। और ये कहां से हैं? हर्ष चौहान, इंदौर के रहने वाले हैं ये। ठीक है, और जो उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 348 ए और 348 बी। और जो छठवीं अनुसूची है उसमें भी कुछ विशेष जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस पर बात की गई है। इसकी उल्टा लिख दिया क्या ये? एक सेकेंड, नहीं नहीं ठीक है ना, ये एससी है, ये एसटी है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है एससी की, एसटी की, और ये ओबीसी की। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि भारत में एक एक टेबल बनवाया था एससी एसटी। एक बताया था एमपी में कितने प्रतिशत पाई जाती है और इंडिया में कितनी प्रतिशत पाई जाती है भारत में। तो आपको लिखना है कितना? 15। और 15 के बाद क्या आता है? 16। 15 के बाद क्या आता है? 16। और 16 के बाद क्या आता है? 8। और यहां पे लिख दीजिए 21। ये आपकी टेबल बन गई, और इस टेबल को याद रख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि जो एससी है वो मध्य प्रदेश में 15% पाई जाती है और भारत में 16%। ठीक है, और जो एसटी है अनुसूचित जाति वो 21% पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और 8% पाई जाती है कहां पे? भारत में। और मैंने बताया था कि एसटी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? यूपी, और एसटी एमपी में। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से बताया था कहां पाई जाती है? पंजाब, और प्रतिशत के हिसाब से कहां पाई जाती थी? मिजोरम में, बताया था। और ऐसे कौन से प्रदेश हैं भारत के जहां पे एक भी एससी नहीं पाए जाते थे? वो कौन कौन से थे? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एसटी बताया था कहां कहां नहीं पाई जाती, तो क्या बताया था? पंजाब और हरियाणा।
सब बताया था आपको। चलिए अब हमें देखना है, तो समझ में आया कि मध्य प्रदेश में सीधा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत एससी हैं, तो 15%, एसटी कितने 21%, भारत में 16 और ये 8। इससे याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। पूरी चीज मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब चलिए, अब देखना हमें कि मध्य प्रदेश में किस सबसे ज्यादा जनजाति, जो सबसे ज्यादा एससी कहां पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहां पाई जाती है, प्रतिशत के हिसाब से कहां पाई जाती है, उसी प्रकार एसटी को भी देखना है, ठीक है। चलिए लिखिए, सर्वाधिक या मैक्सिमम एससी वाला जिला, एससी मतलब समझ गए ना, अनुसूचित जाति, ठीक है। तो कौन सा है सबसे ज्यादा एससी कहां पाई जाती है, कोई बताएगा कहां पर? इंदौर में। सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं, क्वेश्चन आता है यहां से, सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं अनुसूचित जाति, इंदौर में। फिर न्यूनतम न्यूनतम एससी वाला जिला, सबसे कम एससी कहां पाए जाते हैं अगर पूछेगा तो, उसी का एक जिला है झाबुआ। झाबुआ, ठीक है। कोई बताएगा झाबुआ किन दो राज्यों को टच करता है, बताएगा कोई? कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात को, ठीक है। और यहीं पे भील जनजाति रहती है, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी फैसला, ठीक है। भीली भाषा भी बोली जाती है। भगोरिया नृत्य भी करते हैं, गोल गधेड़ो होली के समय लोग मनाते हैं। एक गुलारिया होता है, एक गोल गधेड़ो होता है और एक उजाड़िया होता है ना। भिलाला, पटेला, है ना, जिनकी क्या होती है, सब कास्ट होती है, ठीक है। भील, भील की उत्पत्ति जो हुई है वो भिल शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है तीर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो झाबुआ, क्लियर। इसके बाद पूछेगा अब सर्वाधिक एससी प्रतिशत में, एससी प्रतिशत वाला जिला, परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे? महाकाल की नगरी उज्जैन में। कालिदास समारोह यही मनाया जाता है, 1958 से शुरू हुआ था। कालियादे महल यहाँ पे है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी एकमात्र यहीं पे ज्योतिर्लिंग में, जिसमें 1235 में इल्तुतमिश एकमात्र व्यक्ति है जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर को किसने लूटा था? जो दिल्ली सल्तनत में आरम शाह के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, जो 1210 में आरम शाह के बाद गद्दी पर बैठता है ना, जो बदायूं का राजपाल भी था और एक अफगानी था, और जिसने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट करवाया था। तो वो इल्तुतमिश 1535 में किसको लूटता है? उज्जैन को लूटता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और 1231 में वो ग्वालियर में हमला करता है। कौन? इल्तुतमिश। और चंगेज खां का भी आक्रमण 1221 में इसी के समय हुआ था, ठीक है। और इसी की लड़की थी कौन? रजिया सुल्तान, जो 1236 में पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, ठीक है। उज्जैन, हाँ कहां पर? नहीं, ये प्रतिशत में है, परसेंटेज में। परसेंटेज में एससी वाला सबसे ज्यादा जिला उज्जैन में है, और यहीं पे इसी के पास दाहोद में औरंगजेब का जन्म भी हुआ था। समझ में आ रहा है? और एक धर्मट का युद्ध भी हुआ था यहीं पे। क्वेश्चन बहुत पूछता है, 1658 की बात है। दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब भी पुत्र था, तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कहां पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था, ठीक है। महाकाल की नगरी और इनके चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, वो भी कहां से थे? उज्जैन से थे, जिनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। और आपने यहां से एक और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, कौन सा? गोपाल मंदिर, जिसे बाजिया बाई ने बनवाया था। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता हूं, वहां पे चांदी के दरवाजे हैं। अभी भी आप उज्जैन जाओगे तो मार्केट के बीच में पड़ता है गोपाल मंदिर, ठीक है। और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, उज्जैन। और यहाँ पे अभी करंट से सबसे बड़ी बात क्या हो रही है बताइए? यहाँ पे अभी बजट पे सैंक्शन हुआ है मेडिकल पार्क। मेडिकल पार्क कहां बन रहा है?
उज्जैन में। कहां बन रहा है? उज्जैन में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी स्थापित की जा रही है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन डांग वाला यहां से, जो ताम्रपाषी चालकोलिथिक पीरियड था, मतलब ताम्रलिथिक था, कायथा आपने नाम सुना होगा, जो कहां पे पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, और इसी का एक नागदा जो जिला बनने वाला है, जो प्रस्तावित है जिला नागदा। ठीक है, और कौन सी नदी किनारे है उज्जैन? क्षिप्रा, जिसे मध्य प्रदेश की, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मालवा की गंगा कहते हैं। अब लिख लीजिए न्यूनतम, रामघाट भी फेमस है वहीं पे। न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला जिला कौन सा आएगा? झाबुआ। ठीक है, समझ में आया क्या बात की हमने? सर्वाधिक एससी वाला जिला इंदौर, है ना, और इंदौर के बाद अगर देखें तो उज्जैन देखने मिलता है। ठीक है, इंदौर के बाद उज्जैन। ठीक है, न्यूनतम एससी वाला जिला झाबुआ, और सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला उज्जैन 26.1%। ठीक है, और न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला जिला झाबुआ 1.7%। ठीक है, लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखिए, इसको और इसको। और न्यूनतम में तो आपको लगाना है सिर्फ क्या? झाबुआ। क्लियर? हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया? चलिए बात करते हैं हम किसकी? एसटी की, है ना। सर्वाधिक एसटी वाला जिला, अब बताइए सर्वाधिक एसटी कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। धार, है ना। मैंने बताया था बाघ के हाथों में क्या होती है? धार। तो बाघ की गुफाएं कहां पे है? धार में। और बा आ रहा है ना, तो आपको याद रखना ये कौन, कैसी गुफाएं हैं? बौद्धकालीन गुफाएं हैं। कैसी है? बौद्धकालीन गुफाएं हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसके बाद इसे अजंता की गुफा से भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, माही, मैंने बताया था धौनी मतलब माही, माही का जो बल्ला वो कैसे चलता है? धार। तो माही नदी कहां से निकलती है? धार। जो कर्क रेखा को क्या काटती है? दो बार काटती है। ठीक है, और ये परमार वंश की राजधानी भी रही है। राजा भोज जो थे वो कहां के थे? धार से थे, और यही उन्होंने सरस्वती का मंदिर बनवाया था, जिसे भाग्य देवी कहते हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं ना, उसी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जो राजा भोज ने बनवाया था। और कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, जो कहावत बनी है वो भी राजा भोज से ही बनी है। बहुत विद्वान थे ये, 500 दरबारी कभी इनके पास, इनके दरबार में रहते थे, राजा भोज के। ठीक है, जिनकी कैपिटल क्या थी? धार। ठीक है, और परमार वंश भी था, तो उसकी भी कैपिटल क्या थी? धार। जब पेशवा बाजीराव यहां से जाते हैं तो उनकी 5 यहाँ पे केंद्र बनाए जाते हैं। एक होता है होलकर, एक होता है सिंधिया, एक होता है पवार। तो उस पवार की राजधानी होती है धार, और एक होता है तुकोजी, और एक होता है जीवाजी। ऐसे उनकी 5 यहाँ पे क्या रहते हैं? परगाना, जो पुराने समय में आप सुनते होंगे, इसी तरह के 5 केंद्र थे, उनमें से एक था धार। ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धार का किला बनवाया था 1344 में। ठीक है, और यहीं पे आपको देखने मिलेगा एक, क्या मैंने बताया था, एक यहाँ पे और क्या देखने मिलेगा, इसी के पास पड़ता है क्या? मांडू, सिटी ऑफ जॉय, है ना। मुगल काल में इसको शादियाबाद बोला जाता था, जहां से कौन थे? गौरी वंश के कौन थे? बहादुर, कौन थे? अरे क्या तो नाम था उनका? बाज बहादुर और रानी रूपमती, आपने सुना होगा, उनके महल यहाँ पे देखने आपको मिलेंगे। ठीक है, कहां पे? मांडू में। तो धार लिख लीजिए। अब न्यूनतम एसटी वाला जिला, जहाज महल, मांडू महल सब पूछता है यहां से। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन सा है?
कौन सा बताइए? भिंड। यहाँ तो बता दिया आपको, अटेर का किला, गोहद का किला भिंड में देखने मिलेगा। कोई बताएगा आधे गांव का किला कहाँ पर है? बताइए, किसी को पता है? आधे गांव का किला, ये सिवनी में पड़ता है। कहाँ पे? सिवनी में, है ना। जब पढ़ेंगे एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला, माने प्रतिशत के हिसाब से अब सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं एसटी? अलीराजपुर। कितने परसेंट क्वेश्चन आया और परसेंटेज पूछा है? 89%। 89% सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं? अलीराजपुर। ठीक है, मतलब आपको एक चीज से समझ में आ रही होगी, जो एसटी एससी है वो हमारे पश्चिमी साइड ज्यादा पाए जाते हैं। इसे जो नर्मदा घाटी कहते हैं ना, वहां पे गौड़ों का अस्तित्व है कहा जाता है। वो पर्वत में रहते हैं, और जहां पर्वत है तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, ठंडक ज्यादा होगी। क्वेश्चन अगर आ जाए कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो जलवायु वो कैसी रहेगी, तो क्या रहोगे आप, क्या बोलोगे उसको? माने बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड भी नहीं रहेगी और एक्सट्रीमली हॉट भी नहीं रहेगी। वहां क्या रहेगा? ठंडक रहेगा, क्योंकि पर्वत इलाका है। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या रहती है? ठंडक रहती है। ठीक है, चलिए, अलीराजपुर और सर्वाधिक न्यूनतम न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? हाँ, भिंडी बोलिए। हर चीज में भिंड को बस क्या है, सब में कम। मैंने बताया था यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, सबसे कम होती है, 55 सेंटीमीटर। तो भिंड को हर चीज में कम ही बताना है आपको। ठीक है, भिंड है तो ये हो गया आपका क्या, एसटी वाले जिले। ठीक है, तो भिंड में जो पाए जाते हैं वो कितना पाए जाते हैं? 0.4%। 0.4%। ठीक है, हो गया क्लियर। एसटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है बताइए? धार में, है ना। और न्यूनतम कहां पाई जाती है? भिंड में। और सर्वाधिक एससी प्रतिशत में अगर पूछे तो अलीराजपुर, और सबसे कम अगर पूछे तो कहां जाओगे आप? भिंड। ठीक है, क्लियर। यहां से हमारा पूरा जनसंख्या वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा बता दिया है भारत का क्या हिस्ट्री थी, भारत में कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और एमपी के भी सारे एक एक चीज और एक एक पूरे जिले हमने अच्छे से किया है, जनसंख्या, है ना। ठीक है, अब इसका हमें क्या पढ़ना है? इसका हम पंचायती राज कर लें, और फिर अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। थोड़ा फिर एमपी की हिस्ट्री में टाइम लगेगा। फिर क्या है, मकबरे हैं, मेले हैं, ये सब एक एक दिन में कंप्लीट होते जाएगा, है ना। और जनजाति पढ़ना, जनजाति जैसे बड़ा टॉपिक है, उस पर आपको लोक नृत्य है, लोक गायन है, कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस साइड पाई जाती है, कौन सी विशेष पिछड़ा जनजाति, तो वो टॉपिक में भी आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक हमारा जनजाति वाला टॉपिक जो बड़ा बचा है। और एक और कौन सा बचा, मैंने अभी अभी बताया आपको, एमपी की हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि रियासत भी आजकल आने लगी है। बुंदेला रियासत होती है हमारे यहाँ पे, जो उनकी उसके अंदर जो अजयगढ़ रियासत होती है ना, ओरछा रियासत थी, वो पूछता है। फिर एक 1857 की जो क्रांति या आंदोलन से कौन कहां से लड़ रहे थे, इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि दिलचंद शाह कहां से लड़ रहे थे, है ना। झंडा सत्याग्रह कहां से हुआ था, ये बताएगा झंडा सत्याग्रह कहां से हुआ था? जितने भी आपको आधुनिक काल के जितने भी आंदोलन या मूवमेंट चले हैं, तो आपको बस कहां टिक लगाना है? जबलपुर। 1923 में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था, और वहां पे सिर्फ 3 लोग थे। एक थे देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास, और सुभद्रा कुमारी चौहान या माखनलाल चतुर्वेदी। जितने भी क्रांतिकारी कुछ भी आएगा, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि नमक सत्याग्रह 1930 का कहां शुरू हुआ, तो कहां से बोलोगे? जबलपुर से। तो वहां भी कौन नेतृत्व करेंगे? इन्हीं लोग नेतृत्व करेंगे, ये जो लीडर्स का नाम बताया। इसी तरह अगर पूछेगा कि नमक सत्याग्रह सिवनी में, अगर सिवनी में भी कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो वहां पे कौन कर रहा है अगर पूछेगा, तो द्वारकादास मेहता, वहां का जो मेन लीडरशिप था वही करेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यहां से कहां शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर विदिशा से शुरू होता है। ठीक है, इसी तरह 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो 3 जून 1947 से शुरू होती है। कहां से? नीमच से। नीमच के बाद 14 जून को आ जाती है कहां पे? ग्वालियर। और फिर 20 जून को आ जाती है, सॉरी हाँ, 20 जून को आ जाती है कहां पे? शिवपुरी। तो इसी तरह उससे बढ़ता है। फिर जो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहां से शुरू होता है, तो ये महाकौशल शुरू होता है 1888 में, 1818 में। अप्पा जी भोसले इसके नेतृत्व करते थे। तो ये लीडर पूछता है वहां से, है ना। जैसे हीरापुर से कौन लड़ रहा था, तो हृदय शाह लड़ रहे थे। सतना से कौन लड़ रहा था, रीवा से कौन लड़ रहा था, सिंधिया परिवार से कौन लड़ रहा था। तो 1857 क्रांति से यहाँ से पूरे लीडरशिप पूछता है।
और भी बहुत से हुए हैं आजकल। कोई को पता है चावल विद्रोह कब हुआ था? कोई बताएगा चावल आंदोलन कब हुआ था? हाँ, रीवा में हुआ था, 1947 में ही हुआ था, है ना। यहाँ पे त्रिभुवन तिवारी करके थे, उनकी लीडरशिप में जबरन उनको चावल की खेती करने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, एक सराफा आंदोलन हुआ था 1842 में, ये इंदौर में हुआ था। ठीक है, एक खुद में अंजाम हुआ था। ये सब 1947 की क्रांति है जो भोपाल से हुई थी। एक 100 बाल का नरसिंहार हुआ था, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हुआ था, पंजाब हत्याकांड हुआ था, ये खंडवा में हुआ था। ठीक है, तो 1947 की बात है ये भी। और इसमें जो ये हेक्सल को गोली मार दिया गया था, कहां पे? पंजाब में, तो वहां पे हुआ था। ठीक है, तो ये हमें सब पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन में, ये क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इतिहास पढ़ना। बाकी हम अभी कल पंचायती राज शुरू करते हैं, बस अब एक दो टॉपिक और है थोड़े बड़े बड़े, और उसके बाद फिर एक एक दिन में हमारा एमपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं ना। आप लोग अगर ग्रुप में जुड़े होंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर जिसका छूट गया होगा। ठीक है, तो अगर ग्रुप में जुड़ा होगा तो मिल जाएगा। ठीक है।